क्लिक करके ड्रैग, फिर ये ऑटोमेटिकली मूव नहीं होगी स्पेस से। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर डबल क्लिक करें सर्कल पर से वो आ जाता पॉइंटर, हम उसको चेंज कर सकते हैं? आपको फिलहाल डबल क्लिक नहीं करनी है, ये ना फिलहाल किसी पॉइंटर को चेंज करना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको सिर्फ वो फॉलो करें फिलहाल के लिए। एक सेकेंड। क्या मसला है? बच्चों एक सेकंड, मैं ज़रा ना ये जो बच्चे मुझे मैसेज करें क्लास लगा लूँ। ये भाई बच्चे पता नहीं कहाँ से कसम से। व्हाट डू आई डू अबाउट दीस किड्स? एक ये वाली पोस्ट है और एक ये पोस्ट है। वन सेकेंड। इस लोगों के कमेंट आए पड़े हैं इधर। रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, कंफर्मेशन ईमेल भी आई है, स्टिल ज्वाइन नहीं हो रहा। नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट कनेक्टिंग, अनेबल टू ज्वाइन। पता नहीं अब ये क्या मसले हैं। ज्वाइन ही नहीं हो रहा, प्लीज सर ये दोबारा बता दें। नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, नॉट कनेक्टिंग, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा जी, इधर भी आए होंगे कमेंट्स। यस, इधर भी 20 लोगों के 31 कमेंट्स आए पड़े हैं इधर भी। मनीष भाई इनका कुछ करें भाई, सिर्फ 117 लोग हैं। जनरली 180 के करीब बच्चे होते हैं। क्या करें फिर, मैथ्स ही पढ़ाना शुरू कर दूं? सर जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया उनको उनको अप्रूव कर दिया जाता है। वेट कर लें थोड़ी देर। असल मुनि भाई कर रहे हैं, अभी अप्रूव कर रहे हैं बेटा हम 2 मिनट और वेट करेंगे, तो जो बच्चे एक दफा थोड़ी सी और अटेंडेंस बढ़ जाए फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। इररेलेवेंट सवाल ना करें प्लीज, इररेलेवेंट मैसेजेस भी ना करें ग्रुप में। अगर कोई सवाल है तो वो पोस्ट कर दें। इसमें चैट में इररेलेवेंट मैसेजेस ना करें ताकि वो एक थोड़ा ट्रैक रहे, मैंने बाद में सारे आंसर भी करने हैं। और मैंने अगला टॉपिक भी पढ़ाना है और असाइनमेंट भी देनी है टाइम। तुम 4 बज के मिनट तक ना अगले 5 मिनट के लिए जरा खामोशी करते हैं और वेट करते हैं कि मजीद थोड़े बच्चे ज्वाइन कर लें। 121 लोग हो। जस्ट फॉर 5 मिनट वील वेट।
बच्चों, हम आप लोग 4:03 तक की मैंने ब्रेक दी थी कि सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। 146 लोग हो गए, मैं मजीद वेट नहीं करूंगा, टाइम मेरे पास ऑलरेडी कम है, वी हैव 57 मिनट। चैट के अंदर अब कोई बंदा इररेलेवेंट मैसेज ना करे, जिसने दांत निकाल ले, कोई शुगर मेले का मैसेज किया, मैं उसको ग्रुप में उसे अभी निकाल दूंगा ट्रेनिंग में से, ठीक है। मैं चैट खोलने लगा हूँ, जिसका सीरियस सवाल है कल के लेक्चर से रेलेवेंट या पिछले किसी भी लेक्चर से रेलेवेंट, वो पूछ ले। 5 मिनट के लिए सवाल लेंगे, 4:10 पे मैं नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। 4:10 से लेके 4:50 तक हम अनइंटरप्टेड 40 मिनट लगातार अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि हम आपको असाइनमेंट देने के काबिल हो जाए। टाइम बहुत थोड़ा है, अब जरा मैंने स्पीड से बोलना है, तो अपने कान की खिड़कियां, दिमाग की खिड़कियां खोल लें। और मैं चैट ओपन कर दिए, सिर्फ यहाँ पे सवाल पूछने हैं। आज सीरियस होकर लेक्चर लें, क्योंकि आप पहले ही लेट आए हैं और कल सारा कुछ बता दिया गया था, उसके बावजूद भी आपको ज्वाइनिंग में इतने मसले और आते साथ सबने चाहिए कि बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुआ है। सारा दिन वेले बैठे रहते हो, तो ये ज्वाइन करने के लिए जब काम करना पड़ेगा तो मुश्किल ही लगेगा। थोड़ी मेहनत करने की आदत डालो, फिर छोटे छोटे काम मुश्किल लगना बंद हो जाएंगे। ज्वाइन करना मुश्किल हो गया है। जिसने कुछ करना ही नहीं, उसको जब 10-15 बटन दबाने पड़ेंगे, उसको मुश्किल तो लगेंगे। बस मैं अब सवाल पढ़ने लगा हूँ। सर, पॉलीगॉन शेप कैसे चेंज करते हैं एरो से? ये देखें, गौर से देखिएगा। ये आपने पॉलीगॉन शेप आपने ड्रॉ की। जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्लिक को, ठीक है। व्हाइल यूर ड्रॉइंग इट, आपने कीबोर्ड पे एरो की अप और एरो की डाउन, इसके साथ आप इसको कर सकते हैं। एरो डाउन होती है, ठीक है। ये चैट जीपीटी से लेते हैं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अपडेट करें। और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह के सर, वो स्पेस होल्ड करके क्लिक और ड्रैग से भी मूव नहीं हो रहा, प्लीज बता दें। आप स्क्रीन शेयर करेंगी फातिमा, क्योंकि मैं पहले ये आंसर कर चुका हूं और अभी भी आपका नहीं हो रहा, तो आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। आप जरा होल्ड करें और हैंड रेस कर लें, ताकि मैं आपको स्क्रीन शेयर की एक्सेस एंड पे दूंगा। बाकी बच्चों के सवाल आंसर करने के बाद आप हैंड रेस करें, मैं आपको स्क्रीन शेयर पे बताऊंगा। सर, पेन टूल का काइंडली थोड़ा दोबारा दोबारा बता दें, स्ट्रेट लाइन का। ये पेन टूल पे गए, आपने कोई भी लाइन लगानी है, आप एक क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड करें, और जहां भी आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है वहां पे दूसरी क्लिक करें, स्ट्रेट लाइन लगा। अच्छा जी सर, आपने कल सर्कल सेव किया था सेपरेट, वो बता दें सेपरेट एलिमेंट कैसे सेव होगा? कोई भी सेपरेट एलिमेंट, कोई भी आइटम, कोई भी चीज आपने अगर अलहदा से सेव करनी है, आप उस पर सिर्फ क्लिक करें और वो सिलेक्ट हो गया। तो फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और सिलेक्टेड पे क्लिक कर दें, और बाद में बस जिस भी फोल्डर में आपने एक्सपोर्ट करना है उस पर एक्सपोर्ट कर दें। आपको वो वाला किया था इंडिविजुअली, वो वाला आइटम यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर नजर आ जाएगा। ये पड़ा एज अ पीएनजी, ये खाली एक आइटम एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा जी, गॉट इट सर, यस सर। सर, लैपटॉप पे माउस पैड से नहीं हो रही बोली बेटा, लैपटॉप पे कहाँ होती है एरो की? माउस पैड पे एरो की नहीं होती, कीबोर्ड पे एरो की होती है। कीबोर्ड की एरो की के साथ अप डाउन करेंगे तो साइड्स बढ़ेंगी और कम होंगी। लैपटॉप के माउस पैड के ऊपर एरो की नहीं होती, उससे नहीं बढ़ेगी। सर, मैं एक से ज्यादा स्क्रीन बनाती हूँ, मूव करना मुश्किल है, प्लीज उसका बता दें। वैसे भाई, अगर आपने कल का लेक्चर लिया होता या परसों का लिया होता या उनमें से कोई भी लिया होता, तो आपको पता होना था स्क्रीन कैसे मूव होती है। 3 तरीके बताए थे, दोबारा बता रहा हूं। अपने माउस पैड पे 2 उंगलियों के साथ आप मूव करें तो आपके आर्टबोर्ड्स इधर उधर मूव होते हैं, ठीक है। ये एक तरीका। अगर आपका माउस पैड नहीं सपोर्ट करता इसको, 2 उंगलियों वाले जेस्चर को, तो फिर आप कीबोर्ड पे स्पेस की, आपका जो पॉइंटर है वो हैंड में, देखें स्पेस की प्रेस रखनी है, छोड़नी नहीं है। स्पेस की प्रेस रखनी है। अब आपने माउस के ऊपर क्लिक करना है, तो अब आप इसको मूव कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका करना चाहें आप ऑल्ट के साथ उसको जूम इन, इस पे काम करके दोबारा जूम आउट कर लें, फिर इस पे काम करना है तो इसको जूम इन कर लें, फिर इसको काम करना है तो जिस एरिया में आपने बाद में जूम आउट कर दें। इससे भी एक किस्म की आप पैनिक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी आंसर हो गया। सर, आपने एक से ज्यादा कोई भी चीजें सेलेक्ट करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं। खाली एरिया से लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप एक से ज्यादा आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आर्टबोर्ड्स को भी, शेप्स को भी, ऑब्जेक्ट्स को भी। सर, एक से ज्यादा स्क्रीन सेव करनी हो तो सबको सेलेक्ट करना होगा इकट्ठे सेव करके, शिफ्ट से सेलेक्ट करके सब आर्टबोर्ड को? नहीं, अगर आपने ये सारे आर्टबोर्ड्स को एक्सपोर्ट करना है तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। आप सिंपली फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और ऑल आर्टबोर्ड्स पे क्लिक करें। आपको सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने कुछ सिलेक्टेड करने हैं, 3-4 करने हैं, तो फिर आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 3 सेलेक्ट करिए, की प्रेस रखेंगे और क्लिक करते रहेंगे, 1 2
3 4 5 5 में अब मैं जब एक्सपोर्ट करूंगा एक्सपोर्ट होंगे। सर पॉलीगॉन टूल में शेप चेंज करने के लिए अप्स एंड डाउन एरो की विद क्लिकिंग थ्रू माउस ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा। आप भी स्क्रीन शेयर करेंगी जिसका नहीं हो रहा। फातिमा लियाकत और फरवा दोनों हैंड रेज कर लें। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? 1 मिनट रह गया सवाल का। चैट वाला सवाल किसी का आधे मिनट में चैट बंद कर रहा हूँ और फरवा और फातिमा का क्वेश्चन मैं स्क्रीन शेयर पे आंसर करूँ। नहीं है, ठीक है, चैट बंद कर रहा हूँ मैं। जी फातिमा, मैं आपको सर डिजाइन के लिए एक से ज्यादा आर्टबोर्ड कैसे लिए, मेरा मतलब आर्टबोर्ड का टूल जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि आप आर्टबोर्ड टूल के ऊपर क्लिक करके स्क्रीन के किसी भी एरिया में क्लिक करेंगी तो आपका आर्ट बन जाएगा। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगी तो आप किसी भी साइज का आर्टबोर्ड बना सकती हैं। और अगर सिर्फ क्लिक करेंगी, जो कि पिछला प्रीवियस साइज जो चल रहा है उसी साइज का आर्टबोर्ड क्लिक करने से बनेगा, और क्लिक करके ड्रैग करेंगी तो कस्टम साइज का बनेगा। सर आर्टबोर्ड मूव नहीं हो रहा। अगर किसी आर्टबोर्ड को आपने मूव करना है, उसके नेम पे क्लिक करके आप उसको मूव कर सकते हैं। नेम पे क्लिक करके उसको जब आप करेंगे ड्रैग, माउस को मूव करेंगे तो वो मूव हो जाएगा। चलिए सर, काइंडली लिंक शेयर कर दें। लास्ट 3 डेज की मेरी कॉन्वोकेशन थी, मैं वहाँ बिजी थी। वेरी गुड बेटा, लेक्चर नहीं मिलता। आप लगता है लास्ट 3 डेज नहीं, आपने लगता है कोई भी लेक्चर नहीं है, नहीं लिया। हर लेक्चर में ये बताया हुआ है कि लेक्चर की वीडियो नहीं मिलती। वो जो चलेगी वो अब आपके लॉस्ट है। यहाँ से कंटिन्यू करें और तवज्जो के साथ लेक्चर लेने की कोशिश करें। स्टार कैसे बने? कौन सा स्टार भाई? स्टार तो बनाया ही नहीं यहाँ पे। विच स्टार? दीज शेप्स, दीज आर मल्टीपल ट्राइंगल्स जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। लेक्चर नहीं लेना, बस आके जो है ना, मुझे बड़ा दुख होता है कसम से। बच्चे जो लेक्चर ले रहे हैं वो बेवकूफ हैं। बाकी बच्चे जो नहीं लेक्चर ले रहे वो अगले दिन आके वो सारा कुछ दोबारा बता देते हैं। अनडू रीडू की शॉर्टकट बता दें। अनडू के लिए कंट्रोल जी और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। अच्छा जी, कार्डबोर्ड जूम इन जूम आउट बता दें। ऑल्ट क्लिक पे क्लिक करके माउस के ऊपर स्क्रॉल व्हील के साथ आप इसको जूम इन कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है तो फिर आप कंट्रोल और के साथ जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल और माइनस के साथ, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, इन दोनों से जूम इन जूम आउट होता है। वरना अगर आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस की समझ में नहीं आती तो यहाँ 33% लिखा है, आप इसको बढ़ा के 50% करके जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से, यहाँ से। लेकिन ये बहुत स्लो है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि या तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस के साथ, या फिर ऑल्ट और स्क्रोल व्हील के साथ। नहीं जी, चैट में करने लगा हूँ बंद आंसर। फातिमा, आपका मसला है। पहले मैं स्क्रीन अपनी बंद कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन स्क्रीन शेयर की मैं एक्सेस दे रहा हूँ। फातिमा और फरवा ये 2 बच्चे हैं। जी फातिमा, मैंने अनम्यूट स्क्रीन शेयर करके जल्दी जल्दी पूछ लें क्या मसला है, जल्दी करें। फातिमा स्क्रीन शेयर कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ। और आपका माइक भी बंद है, आवाज नहीं आ रही मुझे, आप स्क्रीन शेयर करें बस। मेरे सामने को पॉलीगॉन ट्राई करें। पॉलीगॉन का मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ रही। चलिए करें ड्रॉ। अच्छा, इसको छोड़ना नहीं है। अब आपने जरा छोड़ दिया, आपने छोड़ना नहीं था। मैंने आपको कहा था आपने छोड़ना नहीं है इसको। वाइल यू आर स्टिल होल्डिंग इट, वाइल यू आर स्टिल मेकिंग इट, उस वक्त आपने कीबोर्ड पे एरो अप एरो डाउन करना है। जरा दोबारा बनाएं, दोबारा बनाएं और क्लिक को लीव नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। यस, मेक अनदर वन। बना लेना, क्या वेट कर रही हैं? जी ना, नहीं, आप क्यों छोड़ रही हैं इसको भाई? डोंट डोंट लीव दिस, जस्ट कीप होल्डिंग इट एंड क्लिक, प्रेस द एरो अप की। अब एरो अप की प्रेस करो, इसको छोड़ना नहीं है, माउस को नहीं छोड़ना। ये देखें बढ़ गई साइड। आपको समझ नहीं आ रही थी, सिर्फ आप उसको लीव कर रही थी, ये साइड बढ़ गई, इसका मतलब है कोई मसला नहीं, आपको बस समझ नहीं आई थी। मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। ऐसे बढ़ती है। जब आप अगर उसको छोड़ देंगी, बनाने के बाद उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी, नहीं इंक्रीज होगी। यू कैन ओनली इंक्रीज द साइड्स व्हाइल यू आर मेकिंग। जब आपने क्लिक को लीव कर दिया, दोबारा हैंड रेस कर लिया। जी बताएं। स्क्रीन दोबारा शेयर कर लें अगर आपका कोई और सवाल है। आपका माइक चैट में लिखें, फिर मैं चैट भी खोलता हूँ। चैट में लिखें और क्या मसला है। चैट मैंने ओपन कर दी है। हम वेट कर रहे हैं।
अगर आपका नहीं सवाल तो चैट में लिख दें कि यस समझ आ गई। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा ये था कि स्पेस बार के साथ स्क्रीन मूव नहीं करी, पॉलीगॉन वाला मुझे पता है वो किसी और को। आय हाय, चलो दोबारा स्क्रीन शेयर करो, आई एम सॉरी, वो फरवा का क्वेश्चन था आई थिंक, मिक्स हो गया। स्क्रीन दोबारा शेयर करूँ? सर सेम क्वेश्चन था, इट्स क्लियर, बस फरवा का आंसर। सर प्लीज बता दें स्टार्ट में क्या करवाया है, मीटिंग ज्वाइन नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया अभी तक। माशाल्लाह से बच्चे आगे जाने देंगे तो ही है। सिर्फ सवालों के जवाब हो रहे हैं अभी तक जी। फातिमा आप जरा की आप कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करें। पहले आप सिलेक्शन टूल पे जाएं, तो आप स्पेस बार प्रेस करें, ठीक है। अब आप माउस क्लिक करके मूव करें, माउस के ऊपर क्लिक करके मूव करें, माउस को मूव करें ना, माउस नहीं मूव करिए। आप माउस मूव करेंगे तो हैंड मूव होता नजर आएगा एटलीस्ट, चाहे वो स्क्रीन ना हो एटलीस्ट हैंड जरूर मूव होगा। हो रहा है? क्लिक करके मूव करें। कौन सी क्लिक करनी है? लेफ्ट आपने राइट क्लिक कर लेफ्ट नहीं, आपने राइट नहीं करनी, लेफ्ट क्लिक करके मूव करना है आपने, जिसके साथ हम डबल क्लिक करते हैं। नहीं आप क्लिक नहीं कर रही, या आपकी क्लिक खराब है। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो माउस पैड से ट्राई करें जरा, क्लिक करके ऐसे। आपके माउस पैड पे कहीं टच पैड के साथ तो नहीं आप करने की कोशिश करी? टच पैड से नहीं आपसे होना ये। टच पैड से अगर आप कर रही हैं तो आप डबल क्लिक करके फिर मूव करें, डबल क्लिक करके दूसरी क्लिक को पकड़ी रखें और फिर मूव। यस देखें हो रहा है। स्पेस की प्रेस की, अब डबल क्लिक करके फिर मूव करें, डबल क्लिक करें और छोड़नी नहीं है दूसरी क्लिक। डबल क्लिक एंड मूव राइट अवे, डबल क्लिक एंड मूव करें भाई। ये देखें हो रहा है। अब ये पूरी रॉकेट साइंस बच्चों के कंप्यूटर की समझ नहीं पड़ती है, फिर जाके समझ आती है भाई क्या मसला हो रहा है। चले मैंने स्क्रीन शेयर आपकी बंद कर दी, शुक्र है आपका मसला सॉल्व हो गया। ओके अब मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर अपनी। चलिए हम एक्सडी पे थे, चैट को मैंने बंद करना था। और हमने कल शेप्स की प्रॉपर्टीज सारी देख ली थी। ये जो नीचे वाला शेडो वाला था ना, इफेक्ट्स वाला, ये वाली विंडो भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने शेडो पढ़ा दिया तो आपने हर चीज को शेडो लगाने लग जाना है। तो फिलहाल के लिए इफेक्ट्स की विंडो को मैं स्किप कर रहा हूँ। ये डैशेस और गैप्स भी हमने स्किप किए हैं फिलहाल, ये भी मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। अभी मैं पढ़ाऊंगा एक तो कलर पिकर का टूल, कि आप कोई भी कलर पिक कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का। फिर आपको इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा चीजें हैं, वो पढ़नी ज्यादा जरूरी है। तो पहले आप कलर पिकर देख लें इस, ताकि ये विंडो हमारी कंप्लीट हो जाए। अब आपने लेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसा कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका कलर आपने करना है ये वाला येलो। या तो आप इस येलो कलर में जाएं, इसके फिल में जाएं और यहाँ से ये वाला कलर का कोड कॉपी करें। पहला तरीका ये है कि ये कोड मैं यहाँ पे पहले येलो कलर में आया, इसके फिल में गया, ये जो कोड लिखा हुआ है इसको पकड़ के मैंने कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। अब मैं ब्लू पे गया, फिर मैंने इसके फिल में गया और मैंने यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट और एंटर किया, तो ये येलो हो गया। ये तरीका ठीक है। इससे बहुत आसान तरीका ये है कि जिसका भी कलर आपने चेंज करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करें। ये साथ पेंसिल बनी हुई है, छोटी सी ड्रॉपर बनी हुई है, नॉट पेंसिल, इट्स अ ड्रॉपर। ठीक है, ड्रॉपर पे क्लिक करें। अब ड्रॉपर आपकी हेल्प करेगा कि आप कौन सा कलर पिक करना चाहते हैं। आप ये देखिए ड्रॉपर को किधर किधर लेके जा रहे हैं, वही वाला कलर इस सर्कल में आ रहा है। लेकिन आप जैसे किसी पे क्लिक करेंगे वो कलर उठा लेगा। ये मैंने येलो पे क्लिक किया, उसने येलो उठा लिया। इसी तरह मैं ड्रॉपर पे जाके रेड पे क्लिक करूंगा, रेड उठा लेगा। इसी ड्रॉपर पे जाके ग्रीन पे क्लिक करूंगा, ग्रीन उठा लेगा। इसी तरह मैं ड्रॉपर पे जाके पर्पल पे पर्पल उठा लेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ड्रॉपर पे क्लिक करें और जो कलर उठाना है आप उसको उस पे ले जाके क्लिक कर दें। ठीक है, अब आप जाके अब क्लिक करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू बी होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट एंड देन यू टू सिलेक्ट द ड्रॉपर। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है। ये नहीं कि ये कलर मैंने लगाना तो मैं इसको सिलेक्ट करके बैठ, ये कलर मैंने लगाना है, किस पे लगाना है, इस पे, इसको सिलेक्ट करूंगा जिसका चेंज करना है। इसको सिलेक्ट किया, अब मैं ड्रॉपर पे गया, अब मैंने जो कलर लगाना है उसमें मैं क्लिक कर दूं ड्रॉपर के साथ, ये येलो हो गया। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई आपको ड्रॉपर वाली, तो आप एक्नॉलेज कर दें, थम्स अप कर दें। अगर नहीं समझ आई तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अभी ये वाली सेम बात फिर इस पे भी अप्लाई होती है, बॉर्डर पे भी। अब ये मैं बॉर्डर का ड्रॉपर उठाऊं और मैं बॉर्डर को पर्पल करना चाहूं तो मैं पर्पल कर सकता हूँ, देखिए बॉर्डर पर्पल हो गया। इसी तरह मैं बॉर्डर का ड्रॉपर उठाऊं, बॉर्डर को मैं रेड करना चाहूँ, रेड हो गया। इसी तरह बॉर्डर का ड्रॉपर उठाऊं, बॉर्डर को मैं से करना चाहूँ जी ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया। तो आप बॉर्डर पे भी ये कर सकते हैं,
लेकिन आपने पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका कलर चेंज करना है, फिर आपने ड्रॉपर सेलेक्ट करना है, और फिल पे भी फिल पे भी इसको यूज कर सकते हैं। उजैर दानिश का सवाल है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सवाल पूछने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल क्या है आपका? दूर चलिए, आपकी बात करिए, बैठे रहे जहाँ पहले बैठे थे। सर मैंने ये कहा कि हम ड्रॉपर का साइज थोड़ा छोटा नहीं कर सकते कि वो हम अगर स्ट्रोक से कलर ले रहे हो तो, या किसी टेक्स्ट से उठा रहे हो। भाई हर चीज पे चलेगा वो, ये देखो, ये देखो, ये छोटे किसी स्ट्रोक पे भी ये जूम इन व्यू दिखा रहा है सर्कल के अंदर। वो ये नहीं कि इतना बड़ा ड्रॉपर है। दिस होल थिंग इज नॉट ड्रॉपर, ड्रॉपर दरमियान में सिर्फ डॉट ही है। वो छोटे ऑब्जेक्ट का भी कलर उठा लेगा, ये देखिए मैंने छोटे ऑब्जेक्ट से उठाया। ठीक है सर, समझ आ गया। वो मैग्नीफाइड लुक दिखा रहा है उसकी कि किस चीज का कलर पिक होने लगा, ये देखें। ये उसको क्लोज करके दिखा रहा है कि इस चीज का कलर आप पिक करने लगे या इस चीज का कलर पिक करने लगे। दरमियान वाला डॉट है आपका एक्चुअल में उसका कलर पिकर, बाकी सर्कल जो है वो तो मैग्नीफाइड। चलिए, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, और सवाल है तो हैंड रेस कर सकता है, अगर नहीं तो विल कंटिन्यू। सही है, कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, अब हम ये वाला काम कर लिया प्रॉपर की प्रॉपर्टी के अलावा। हाँ जी, ये हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि बता देता हूँ। देखें, ये जो है ना आपका ज्वाइन, ये ज्वाइन की तीन टाइप्स हैं। पहली है आपकी जो कॉर्नर्ड ज्वाइन, इसको मिड ज्वाइन कहते हैं, ठीक है। दूसरी है राउंड ज्वाइन, और तीसरी है बेवल ज्वाइन। जरा गौर से, सिर्फ ये बड़ी और छोटी सी चीज के ऊपर आपको नजर आएगा, जैसा कि ये वाली मैंने शेप को जूम किया और इसका कॉर्नर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसके ज्वाइन को करूंगा तो आपने देखना है कि इसका आउटर साइड जो है ना बिल्कुल इस वक्त कॉर्नर है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको राउंड करूंगा तो ये थोड़ी सी राउंड हो जाएगी, थोड़ी सी राउंड हो। इसी तरह जैसे ही मैं इसको बेवल ज्वाइन करूंगा तो ये इस तरह से कट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल छोटी सी डिटेल है, इसका बस आपको पता होना चाहिए, इसका कोई खास यूज है। आपको जब कोई रेक्टेंगल को राउंड करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। इस राउंड करेंगे, इससे अंदर वाली साइड भी बाहर वाली साइड भी राउंडेड होगी। हाँ, इस सिनेरियो में सिर्फ बाहर वाली साइड राउंड करना है, उसका साइज नहीं आप कम ज्यादा कर सकते, लेकिन आप उसको राउंड कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज बढ़ाएंगे अपने बटर का, तो ही उस पर्टिकुलर ज्वाइन के राउंड का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अगर आप कहें कि मेरा स्ट्रोक और मेरा ज्वाइन जो है वो ज्यादा राउंडेड हो जाए तो कोई तरीका नहीं। उसके लिए फिर आपको राउंडेड एजेस ही यूज करने पड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये मैं राउंडेड एजेस यूज कर रहा हूँ तो मेरी पूरी शेप राउंड हो रही है। तो ये दो तरीके हैं राउंड करने के। ये एक है सिर्फ बाहर वाले एज को थोड़ा सा राउंड करने के लिए, या बिल्कुल कॉर्नर करने के लिए, या फिर ये स्लांटेड लुक देने के लिए, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस की अगर आपको समझ आ गई, ये बिल्कुल बेसिक सी ऑप्शंस हैं, तो थम्स अप कर दें, नहीं समझ आई तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक बच्चे ने हैंड रेज किया, इसने किया, फरवा ने किया। जी फरवा, क्या सवाल है आपका? हैंड डाउन कर लिया उन्होंने। भाई थम्स अप किया करें, अगर सवाल नहीं होता तो हैंड रेज ना किया करें। अच्छा, मूविंग ऑन। ये जो कैप मैंने आपको बताई थी, इसके बारे में चलो बता दें। ये तीन किस्म की, दिस इज बट कैप, दिस इज राउंड कैप, दिस इज प्रोजेक्टिंग कैप, ये आपको नहीं समझ आनी है। इसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर ही करें। इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये डैशेस और गैप्स, तब समझ आएगी। या डैशेस और गैप भी साथ ही पढ़ा दो, चलो डैशेस और गैप भी पढ़ लो। ये देखिए, अगर आपने ये आप चाहते हैं कि ये जो आपकी इसकी आउटलाइन है ये सारी सॉलिड ना हो बल्कि डैशेस में हो, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको डैशेस दे देंगे। ये देखिए डैश लाइन आ गई, ठीक है। आप इसको जितनी बढ़ाते रहेंगे उतनी डैशेस। अब ये सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, ये उतने ज्यादा डिस्टेंस के साथ, फिर आप इसका डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं कि इतनी दूर दूर रखो इस एक डैश को, ठीक है। ये डैश लाइन के लिए भी यूज होगी। ये गौर से देख लें कि अगर आपने कोई लाइन भी लगानी है ना, तो लाइन के लिए भी आप डैश लाइन यूज कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा वाटर बढ़ाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह डैश लाइन बना सकते हैं। ये डैश लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। इसका फिर आप ये गैप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ज्यादा गैप है, ये कम गैप है, ये बिल्कुल कम गैप है, ये बहुत ज्यादा गैप है। आप ये गैप भी कम ज्यादा कर सकते हैं, आप ये नंबर ऑफ डैशेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इससे गैप बढ़ रहा है। अब ये जो कैप्स थे वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं कि आपकी जो डैश है वो राउंडेड डैश हो, या फिर आपकी वो इस तरह से सॉलिड डैश हो, या फिर
इस तरह, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि इनको इनके नाम चाहे आप ना याद करें, मुझे भी नहीं याद, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इनके नाम याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता हो कि मुझे राउंडेड डैश लगानी है तो ऐसे लगानी है, स्ट्रेट डैश लगानी है तो ऐसे लगानी है, ठीक है, और अगर क्लोज क्लोज डैश लगानी है तो ऐसे लगानी है, दूर दूर लगानी है तो ऐसे लगानी है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि आप डैश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें और उसके गैप को थोड़ा सा कम कर लें, फिर भी यही वाला इफेक्ट अचीव हो जाएगा जो दूसरे तीसरे बटन से हो रहा था, इस बटन से जो हो रहा था, ठीक है, अब उसने उसको कम कर दिया, आप इसके गैप को बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा इसके साथ आपको प्ले अराउंड करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि डैशेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, डॉटेड लाइन बनाने के लिए गैप को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, आप इनके डैशेस के साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए तकरीबन स्क्वेरिश साइज हो गया, ठीक है, अब मैं इसको राउंड करूंगा तो ये डॉट्स लगने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने डैश का साइज कर दिया 0, गैप मैंने काफी बढ़ा दिया और मैं इसको राउंडेड कर दिया, अब ऐसे लग रहा है जैसे कि डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन बन गई। तो ये डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन या ये पर्टिकुलर गैप के साथ लाइन कैसे बनती है, ये सारे के सारे फीचर ये सिर्फ अप्लाई होते हैं स्ट्रोक पे, बॉर्डर पे, फिल के ऊपर नहीं अप्लाई होते, ये हमेशा बॉर्डर पे अप्लाई होंगे। अब ये स्ट्रोक है, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि इसको डैशिंग के साथ बनाओ, ठीक है, और इसका गैप थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, राउंडेड कर दो, ले जी ये स्ट्रोक आपका अब डैश्ड लाइन वाला स्ट्रोक हो गया, और वो डैश लाइंस जो थोड़े गैप के साथ हैं और सारी राउंडेड है। मैंने 3-4 फीचर को बस चेंज किया और मेरा वो काम हो। तो ये फीचर जो डैशेस वाला और गैप वाला और ये उसके गैप को करने वाला जो फीचर है वो इस तरह से यूज होता है। अगर आपको ये समझ आ गई तो एक्नॉलेज थम्स अप कर दें, और अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको जब आप यूज करेंगे आपको मजीद समझ आएगी इसकी। ये पर्टिकुलरली अडोबी इलस्ट्रेटर से आसान है, इसके अंदर इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये एक्सटी में थोड़ा सा आसान है। 3 बच्चों ने किया है हैंड रेस, मैं तीनों को 1 बाय 1 अनम्यूट करूंगा और सवाल लूंगा। आयमा मसूद, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डैशेस वाला फीचर है, क्या हम इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? टेक्स्ट के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, ये सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होगा। सही। टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना तो उसकी और है, वो जब हम टेक्स्ट देख रहे होंगे तब देखेंगे। बहरहाल ये डैश लाइन सिर्फ स्ट्रोक पे यानी कि बॉर्डर पे अप्लाई होगी, अगर किसी चीज का कोई बॉर्डर है, फिल पे भी नहीं अप्लाई होगी, सॉलिड ठीक शेप है, पे भी नहीं अप्लाई होगी, सिर्फ बॉर्डर पे अप्लाई होगी। ठीक है सर। चलिए मैं म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ मैं, और अमारा नौरीन का मैं सवाल लूंगा। जी अमारा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप जो ये शेप्स वगैरह बनाना सिखा रहे हैं सर, ये ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं आप वर्क पे चिल्ड्रन वर्कबुक जैसे वर्कशीट्स होती हैं मैथ्स की, तो सर एक्सटी है इस पे ही बनती हैं वो वर्कशीट्स मैथमेटिक्स की और बाकी सारे, क्योंकि आप जिस तरह से शेप्स बना रहे हैं इसी तरह की वो शेप्स डिमांड करते हैं और कोई रिक्वायरमेंट्स। डिजाइन पे बनती हैं, कोई इलस्ट्रेटर पे बनती हैं, एक्सटी के ऊपर कम बनती हैं, ज्यादातर वो अपने किसी स्कूल के अंदर बनती हैं। इलस्ट्रेटर में कोई बनती हैं, कोई डिजाइन में बनती हैं, एक्सटी में जनरली यूआई यूएक्स बनता है। बट आपको देख के लग रहा है बन जाएगी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बना सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली मेक इट। लोग एक्सटी में बुक्स भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइन भी बनाते हैं, हर चीज के लिए एक्सटी को यूज करते हैं। डज नॉट मैटर कि वो उसके अंदर लिमिटेशन है या नहीं है, आपको एज लॉन्ग एज टूल की समझ है तो आप बना सकते हैं, हर चीज बना सकते हैं। जी मुदस्सर, आपका क्या सवाल है? मुदस्सर आवाज नहीं आ रही। मैं चैट ओपन करता हूँ मुदस्सर, आप चैट के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ लें, मीनवाइल मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। कोई और बच्चा चैट में प्लीज मैसेज ना कीजिएगा। मुदस्सर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आप इसके साथ थोड़ा सा मजीद प्ले अराउंड कीजिएगा, आप एक लाइन लगाइएगा और उस लाइन के ऊपर फिर ये सारी प्रॉपर्टीज चेक कीजिएगा। डैशेज नहीं आ रही लाइन में, ये देखें यहाँ से अगर आप डैशेज बढ़ाएंगे तो ही आएंगे, और उसको जरा जूम इन करके देख लेंगे, ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे फिर आएंगी। अगर फिर भी नहीं आ रही तो फिर आप स्क्रीन शेयर कर दें। एक्सटी वेक्टर फाइल देता है जी, एक्सटी की फाइल वेक्टर फाइल ही होगी, इसको आप एसवीजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, मुदस्सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें क्यों नहीं आ रही आपकी डैशेज। का सवाल है तो पूछ, स्क्रीन शेयर नहीं होगी फिर मैं आप क्या करूँ, दुआ करूँ या अल्लाह मुदस्सर की डैशेज आ जाए, ठीक है, मैं दुआ की है भाई इंशाल्लाह आ जाएंगी। लैपटॉप चार्ज पे लगाए, नहीं है लाइट भाई जान, लैपटॉप नहीं चार्ज पे लग सकता, कितनी बैटरी है, 27% चलता रहेगा अभी। इसका हम पढ़ लेते हैं इसकी।
प्रिंटेबल फाइल सेव करने का स्पेशल मेथड, देखिए मैं प्रिंटेबल फाइल पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सटी वेक्टर फाइल पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में प्लीज सवाल पूछें। प्रिंटेबल फाइल सेव करने का फ्यूचर में आपको तरीका बताया जाएगा, उसको पीडीएफ कहते हैं, पीडीएफ सेव हो जाती है। फिलहाल के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में सवाल है तो पूछ लें। मतलब सर जरा गौर से दोबारा सुनो भाई, इसको फॉलो करने की कोशिश करना, सिंस आपकी स्क्रीन नहीं शेयर होगी। आप कोई भी लाइन या कोई भी स्ट्रोक वाली चीज या कोई भी पर्टिकुलर शेप जिसमें स्ट्रोक यूज है उसके ऊपर आप डैशेस अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होंगी? आपने सिंपली उस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डैशेस वाले नंबर को 0 के बजाय 2 3 4 जितना भी कर देना। लेट्स से मैंने 3 कर दिया, ठीक है, और फिर आप इसका गैप थोड़ा सा बढ़ा दें, लेट्स से मैंने 10 कर। अब ये देखें 3 साइज 10 गैप के साथ क्रिएट होगी, मैंने 8 साइज कर दिया इसका। फिर आप इसको राउंडेड भी कर सकते हैं, गैप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायरिश भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। ये स्क्वायरिश है, ये थोड़ी सी लॉन्गर लाइंस हैं, ये थोड़ी सी शॉर्टर लाइंस हैं, और ये राउंडेड लाइंस है। डैशेस वाले नंबर नहीं चेंज हो रहे, यहाँ पे आके क्लिक करके कुछ टाइप करें। अगर आपने लेट्स से कोई शेप ही ऐसी सिलेक्ट की है जिसके अंदर डैश अप्लाई नहीं होती है, जैसा कि ये मैंने अब क्लिक कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर डैशेस वाले नंबर मैं एक सेकंड, इस पे भी स्ट्रोक लगा हुआ है, कोई स्ट्रोक के बगैर बनी आइटम पे पड़ता है, स्ट्रोक ना लगा, इस पे नहीं लगा, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे कोई डैशेस वाले आइटम आ गए, डैशेस वाले आइटम में कोई ये क्लिक करूंगा किसी स्ट्रोक के ऊपर, फिर मैं स्ट्रोक के ऊपर आगे डैश पे क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखें 5 लिखा तो ये 5 हो गया। इसी तरह मैं थोड़ा गैप को बढ़ा देता हूँ। अच्छा ये 2 3 लगे हुए, सही है, एक नहीं है 2 3 फाइल है, ये पड़ा इसको लग गया हुआ डैशेस। डैश वाला नंबर नहीं चेंज हो रहा, लाइन पे कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रही, फिर अब बेटा बताएं क्या करूँ मैं? स्क्रीन आप शेयर नहीं कर सकती, जितने तरीके मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी आपका चल नहीं रहा, तो व्हाट डू आई डू नाउ? सर बगैर डैशेस वाले को क्लिक किए गैप चेंज कर सकते हैं? नहीं, बगैर क्लिक किए नहीं चेंज कर सकते, आपको क्लिक करना पड़ेगा फिर ही गैप चेंज होगा। लेकिन डैशेस अगर अप्लाई नहीं की हुई तो फिर किस चीज का गैप है? गैप चेंज हो रहा है लेकिन वो डैश आपकी विजिबल करने के लिए आपको डैश का थोड़ा सा साइज, ठीक है। आगे चलें। मुदस्सर आई एम प्रीटी श्योर के बेटा आप कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हो। ऑप्शन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, आप कोई चीज मिस कर रहे हो। मेरा बेस्ट गेस ये है कि या तो आप स्ट्रोक वाली चीज को क्लिक करके यहाँ पे आपको टाइप करना नहीं आ रहा, आप आके क्लिक करेंगे 5 लिखेंगे एंटर करेंगे फिर डैश अप्लाई होगी, एंटर नहीं करेंगे तो नहीं अप्लाई होगी। तो कोई इस तरह की आपकी कुछ छोटी मिस्टेक है, तो प्लीज इसको ट्राई करें, आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है। मैंने 1 2 3 4 5 6 आइटम्स के ऊपर लगा के दिखा दिया, 7 दफा रिपीट हो गया ऑलरेडी। चलिए मूव ऑन। हमारे ये जो पैनल के अपीयरेंस की विंडो के सारे ऑप्शंस किसी भी शेप पे कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी शेप कर सकते हैं, लेकिन वो शेप को कोई ना कोई स्ट्रोक होना चाहिए। स्ट्रोक पे ही अप्लाई होगा, ये फिल पे नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रोक पे अप्लाई होगा, फिल पे नहीं होगा। किसी अगर आप ये नॉर्मल शेप को पकड़ के कहना शुरू कर देंगे किसको लगानी तो किस चीज को डैशेस लगानी है, तो फिल शेप है, सिर्फ स्ट्रोक पे होगा, बॉर्डर पे होगा, पे आउटलाइन पे बाउंड्री पे बॉर्डर पे उस पे ही होगा। अच्छा जी, इसके बाद अब जो प्रॉपर्टीज एक्चुअल में मैं पढ़ाना चाह रहा था आज, अभी भी जो पढ़ाया था ये भी टॉपिक ही था हमारा, ये है जी टेक्स्ट टाइप टूल। टाइप टूल के अंदर आप जाके कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप टेक्स्ट से यहाँ पे लिख देते हैं जी अहमद, और मैं एक लाइन छोड़ के लिख लेता हूँ जी फ्रीलांस, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो नवीद अहमद है ये होल्ड हो जाए, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो जाए, फ्रीलांस डिजाइनर इतना ही रहे। तो मैं अगर मैं यहाँ से साइज बढ़ाऊंगा, ये देखो पे टेक्स्ट की पूरी विंडो खुल जाती है। जैसे ही आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये मल्टीपल नए ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि इसी विंडो के अंदर नहीं आ रहे थे, जब आप सेलेक्ट करते नहीं आते थे। तो ये देखें कि यहाँ पे अब टेक्स्ट की पूरी विंडो है जिसमें पहला ऑप्शन है टेक्स्ट का फॉन्ट, ठीक है। आप 1 बाय 1 पॉइंट करेंगे और देखेंगे क्या है। फॉन्ट का मतलब होता है कि कौन सी फॉन्ट की टाइप इसके ऊपर लगी हुई है। फॉन्ट होता क्या है? फॉन्ट एक टेक्स्ट की शेप को कहते हैं उसके स्टाइल को कहते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे फॉन्ट हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एटलीस्ट यूज किया हुआ है आपने तो उसके अंदर भी फॉन्ट्स होते हैं, कलीब्री, एरियल, हेलवेटिका, ठीक है, इसी तरह बी पैस, तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं
दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से अच्छे फॉन्ट्स हैं, कौन से बुरे फॉन्ट्स हैं, ये मैं आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगा, लेक्चर होगा। अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली जो विंडो है वो है फॉन्ट सिलेक्शन की, ठीक है। कि यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेट्स से यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, SF Pro डिस्प्ले, ठीक है। अब ये मैंने फॉन्ट जैसे ही लगाया है दोनों पे लगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नवीद अहमद पे लगे और सब पे ना लगे, तो मैं नवीद अहमद को सेलेक्ट करूंगा, इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको हाईलाइट करूंगा। अब ये हाईलाइट चेंज करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ नवीद अहमद पे अप्लाई होगा, नीचे वाले पे नहीं अप्लाई हो रहा। देखिए नीचे वाला सेम वैसे ही, फॉन्ट को चेंज, सिर्फ ऊपर वाले आइटम का फॉन्ट चेंज कर रहा है। सो लेट्स से मैं सिर्फ प्रो डिस्प्ले, This meeting is being recorded. ठीक है। ये क्या है, लाइट, ये होता है फॉन्ट का वेट। फॉन्ट के वेट की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। जो कॉमन टाइप्स हैं वो है जी लाइट हो गया, थिन हो गया, मीडियम हो गया, बोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, रेगुलर हो गया, ये कॉमन टाइप्स हैं। फिर इसी तरह लाइट, इटैलिक, रेगुलर, इटैलिक बोल्ड, इटैलिक ब्लैक, इस तरह की बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हमें सिर्फ पता होना चाहिए थिन का मतलब बहुत थिन, लाइट का मतलब है नॉर्मली, के बाद मीडियम इज लिटिल बोल्ड, मोस्ट बोल्ड, ठीक है। तो ये इसके फॉन्ट के वेट को कहते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर फॉन्ट में हो, जैसा कि इस फॉन्ट में ये 5 किस्म के हैं। अगर मैं कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, ये देखें इसके अंदर कोई भी नहीं है, ये रेगुलर आ रहा है और मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा, ये डिसेबल आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा कि और कोई प्रॉपर्टी वेट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, सिर्फ इसमें रेगुलर ही है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ, इस पर भी नहीं करती, डिसेबल्ड आ रहा है। इसी तरह मैं कुछ और करता हूँ, इस पे भी नहीं करती, डिसेबल्ड आ रहा है। तो ये किसी किसी फॉन्ट की करती है, किसी की नहीं करती, डिपेंड करता है कि फॉन्ट किसने डिजाइन किया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज उसने बनाई। अब ये मैंने 16 वे फॉन्ट सेलेक्ट किए, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड सारे आ रहे हैं। इसी तरह मैं कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, सोर्स सैंस प्रो। अब इसमें रेगुलर, अब देखें इसमें कितने, एक्स्ट्रा लाइट इटैलिक, लाइट इटैलिक, रेगुलर इटैलिक, सेमी बोल्ड इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक इटैलिक, कितने ज्यादा, ठीक है। अभी आप यहाँ से कुछ और सेलेक्ट कर लें, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से हेल्वेटिका। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपने देखना है इसकी कितनी टाइप्स हैं, लाइट, रेगुलर, कंप्रेस्ड, कंडेंस्ड, ऑब्लिक, बोल्ड, कंडेंस्ड, बोल्ड ऑब्लिक, ब्लैक। ये सारी हर एक चीज ये क्या रखती है, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा टाइपोग्राफी के लेक्चर में। फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझ लें कि ये फॉन्ट के वेट को, कि फॉन्ट कितना थिन या थिक है या इटैलिसाइज्ड है या नहीं है, ये इस चीज को डिसाइड करता है, ठीक है। ये फॉन्ट का जो वेट है, सबसे पहले है फॉन्ट का नाम, जो कि फॉन्ट की फैमिली है, कि आपने कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना है, वो फॉन्ट का नाम डिसाइड करता है, ठीक है। आपने हेल्वेटिका नियो सेलेक्ट किया, अब हेल्वेटिका नियो के बाद में वेट्स आ गए, लाइट 47, लाइट 55 रोमन, 53 एक्सटेंडेड, 65 मीडियम, 75 बोल्ड। ये सारे के सारे अब हर एक फॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शन हैं। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, प्लीज दरमियान में ना क्वेश्चन पूछें, बच्चों की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जाता है सामने, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आप पहले अपनी मर्जी का फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई उसको वेट दे देंगे, ठीक है। लेट्स से हैवी, अब ये हैवी आपने देखा किसी और के अंदर नहीं था, इसके अंदर ही है सिर्फ। तो मैं लेट्स से इसको कह देता हूँ कि मैंने इसको लाइट रखना है। ऊपर वाले को मैंने कोई एक फॉन्ट दे दिया ब्लैक, और दूसरे वाले को मैंने दे दिया लाइट, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है उसका साइज, अब ये 63 साइज का है फॉन्ट। ये वाला ऊपर वाला फॉन्ट किस साइज का है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये भी 63 है और नीचे वाला भी 63 है। तो दोनों छोटे बड़े क्यों है, क्योंकि टेक्स्ट फर्क है, ऑब्वियसली फॉन्ट का स्टाइल फर्क है, दोनों का फॉन्ट फर्क है, दोनों का वेट फर्क है, इस वजह से आपको साइज थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। अब मैं 63 वाले को पकड़ के थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। बस ये इतना सा मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बेहतर कर ली, नाम नवीद अहमद है, नीचे फ्रीलांस डिजाइनर, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा ग्रे, इसका जो फिल है, फिल को पकड़ के मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया। और जो नीचे फ्रीलांस डिजाइनर लिखा हुआ है, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो आपने जिसको भी करना है चेंज, उसको आप पहले सेट करें, वरना वो पूरे का पूरा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब उसको सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा डार्क में ब्लैक कर देता हूँ। अब देखें, अब ये जरा ज्यादा बेहतर, थोड़ी फॉर्मेटिंग अच्छी लगना शुरू होगी। ऊपर मैंने अपना नाम लिखा है, नीचे मैंने लिखा है फ्रीलांस डिजाइनर, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने इसके अंदर देख ली। सबसे पहले हमने फॉन्ट देख लिया,
कि फॉन्ट कौन सा लगाना है आपने, फिर हमने वो वेट देख लिया कि फॉन्ट के डिफरेंट वेट्स हैं, ऊपर वाले को हमने ब्लैक लगाया और डिफरेंट फॉन्ट लगाया। SF Pro डिस्प्ले ब्लैक 63 साइज का हमने लगाया ऊपर वाली लाइन को। नीचे वाली लाइन को हमने आप पे हमने लगाया हेलवेटिका न्यू, और इस हेलवेटिका न्यू की हमने लाइट फॉर्म लगाई है वेट, और 46 इसका साइज लगाया। ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज है जो कि नंबर्स में होता है, ये वेट है जो कि वर्ड्स में होता है ऑब्वियसली, और ये नाम है जो कि ऑब्वियसली वर्ड्स में होता है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी, अगर ये तीन पहले समझ आ गई तो बता दें, इसके बाद फिर थोड़ा सा इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम हियर, इससे आगे फिर थोड़ी थोड़ी डिटेल बढ़ती जाएगी। ये तीन प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ आ गई तो थम्स अप कर दें। जो डिजाइन के बैकग्राउंड के नहीं भी हैं वो भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिजाइन के बैकग्राउंड के नहीं है, जो डिजाइन के बैकग्राउंड के हैं उनको तो सबको पता है ऑलरेडी, उनको मोर और लेस पता होता है। सर क्या हम उर्दू फॉन्ट यूज कर सकते हैं इसमें? जी कर सकते हैं। उर्दू फॉन्ट फिलहाल के लिए हम नहीं डिस्कस, एंड पे टाइम बचेगा तो करेंगे, फिलहाल के लिए उर्दू फॉन्ट नहीं डिस्कस करेंगे। बट यस, यू कैन यूज उर्दू फॉन्ट्स, यू कैन टाइप उर्दू, यू कैन यूज उर्दू फॉन्ट, लेकिन उसकी सारी एक टेक्निकल डिटेल्स। यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल नहीं है? वेरी गुड, यहाँ तक सबको क्लियर है। मूवी अब, अच्छा जी, हमारा सर हम सबके XD में ये फॉन्ट्स होंगे? नहीं, आपके फॉन्ट्स डेफिनेटली होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फॉन्ट्स मैंने सेलेक्ट किए वो आपके पास हों। हो सकता है कि आपके पास SF Pro डिस्प्ले ना हो सकता है कि आपके पास हेलवेटिका न्यू ना हो। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ कोई 10 15 20 40 50 फॉन्ट्स जरूर होंगे जो विंडोज के साथ आते हैं। ये मैं आपको फ्यूचर में जब टाइपोग्राफी का लेक्चर कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि फॉन्ट्स डाउनलोड कैसे होते हैं, नए फॉन्ट्स आप इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ कैसे ला सकते हैं, अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से अच्छे फॉन्ट्स हैं, कौन से बुरे फॉन्ट्स हैं। ये पूरे का पूरा डेडिकेटेड ऑब्वियसली लेक्चर होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने लिख लिया जी नवीद अहमद फ्रीलांस डिजाइनर। अब जरा जल्दी जल्दी मैं रैप अप करने की कोशिश करता हूँ अगले वाले जो ऑप्शन है। तो हम अब लेट्स से इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि नीचे कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज हाईलाइट हो जाती हैं। मैं ये पहले वाले सेलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे लिखा हुआ है AV, और जैसे ही मैं इस पे पॉइंट करता हूँ ये कहता है कैरेक्टर स्पेस। अब ये ऑप्शन अपनी खुद एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यार मैं चैट बंद कर रहा हूँ भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे चलाना। ये देखिए मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, गौर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखें प्लीज, इधर उधर ना भागें। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब ये AV का मतलब है, जैसे आप AV पे पॉइंट करते हैं ये कहता है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के दरमियान में कितनी स्पेस है। इस वक्त है 0। मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप देखिए कैरेक्टर एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कैरेक्टर्स दूर होना शुरू हो गए। अगर आपको किसी सिनेरियो में टेक्स्ट का साइज नहीं बढ़ाना लेकिन टेक्स्ट की लेंथ को बढ़ाना है, आप चाहते हैं वो ज्यादा जगह ले लेकिन बड़ा ना हो फॉन्ट, सिर्फ राइट टू लेफ्ट ज्यादा जगह ले, तो आप उसकी कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाने से टेक्स्ट बड़ा कम भी कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, अंदर माइनस में चला। तो एक बैलेंस्ड किस्म की कैरेक्टर स्पेसिंग आपने देनी होती है। लेट्स से मैं दे देता हूँ इसको 5 पिक्सल्स। ठीक है, इसी तरह इसके बाद है दूसरा एक एरो बना हुआ है और उसमें लाइंस बनी हुई, उसके ऊपर आप जैसे पॉइंट करते हैं उस पर लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग। अब ये भी बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ये है कि आप 2 लाइंस की स्पेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं जैसे ही इसको बढ़ा रहा हूँ आपको लाइंस के दरमियान में स्पेस कम ज्यादा होती नजर आ रही है। तो लाइंस की स्पेस भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी सी स्पेस इसकी इतनी सी कर देता हूँ, 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी आपको नहीं This meeting is being recorded.
This meeting is being recorded. स्पेसिंग हम ज्यादा कर सकते हैं। पहला है कैरेक्टर स्पेसिंग से क्या होगा, एक लेटर की दूसरे लेटर से स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह दूसरा है लाइन स्पेसिंग, उससे एक लाइन की दूसरी लाइन के साथ स्पेसिंग बढ़ती है या काम ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह तीसरा है मेरा पैराग्राफ स्पेसिंग, उससे एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान का डिस्टेंस कम ज्यादा होता है। अगर ये आपको तीन, पहले मैंने आपको फॉन्ट बताया, फिर मैंने फॉन्ट का साइज बताया, फिर मैंने फॉन्ट का वेट बताया, फिर मैंने कैरेक्टर स्पेसिंग बताया, मैंने लाइन स्पेसिंग बताइए और फिर मैंने पैराग्राफ स्पेसिंग बताई है। अगर ये 6 ऑप्शन समझ आ गए तो थम्स अप कर दें, अगर नहीं समझ आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं। 6 ऑप्शन अगर समझ आ गए तो थम्स अप, नहीं समझ आए तो हैंड रेज करके सवाल। अब इसके बाद नीचे एक पूरी लाइन है। आसिया नजरीन ने क्वेश्चन हैंड रेज किया। जी आसिया, आप चैट में लिख सकती हैं सवाल, चैट में ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ आसिया लिखेंगी और कोई बच्चा नहीं लिखेगा प्लीज, सिर्फ आसिया ने हैंड रेज किया। आसिया आप चैट में बेटा अपना क्वेश्चन लिख सकती हैं। अच्छा जी, अब एक जो इससे आगे ऑप्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये जरा तब तक आप ये गौर से देखें। ये देखिए, ये मैंने एक पूरा पैराग्राफ होल्ड दिया हुआ है। अब इस पैराग्राफ की एक जो है ना केस ओरिएंटेशन आपको नजर आ रही है कि ये कैपिटल केस में है या स्मॉल केस में। ना ये सारे कैपिटल हैं ना ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। ये इसका पहला लेटर कैपिटल है, फिर ऑफिशियल का ओ कैपिटल है, ग्रुप का जी कैपिटल है, रोजगार का आर कैपिटल है, ट्रेनिंग का टी कैपिटल है। तो ये रैंडम कैपिटलाइजेशन है, कोई स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन नहीं है। कोई सिनेरियो ऐसा आएगा जहां आप चाहेंगे कि मेरा सारे का सारा टेक्स्ट लोअर केस हो जाए या अपर केस हो जाए। अपर केस लोअर केस क्या होता है ये आपको पहले ही पता है, अगर आप स्कूल से पढ़ के आए हैं तो स्कूल में बताया जाता है। अपर केस का मतलब होता है ऑल कैपिटल, सारे लेटर्स कैपिटल हों। लोअर केस का मतलब है सारे लेटर स्मॉलर हों। उसके बाद होता है टाइटल केस, जिसमें हर एक लेटर का, हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। ये 3 किस्म के केसेस एग्जिस्ट करते हैं, ऑल कैपिटल, ऑल स्मॉल, या हर लेटर का पहला पहला लेटर, हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल। तो आप ये कर सकते हैं। मैं इसमें से सारा टेक्स्ट तो नहीं चेंज करता, हम लेट से इसमें से ये वाली लाइन ले लेते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सारी ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपकी फॉर्मेटिंग आपको समझ आती रहे। मैंने ये टेक्स्ट थोड़ा, ठीक है। अब आप देखें कि अगर मैं पहले वाले डबल टी पे क्लिक करूंगा जो कि कैपिटल है, डबल टी दोनों अपर केस में है, तो ये सारे को अपर केस कर देगा, ठीक है, सारा अपर केस हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा सारा लोअर केस हो जाएगा। इसी तरह मैं थर्ड पे क्लिक करूंगा तो हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो ये कैपिटलाइजेशन की 3 चीजें हैं, जिनमें से पहला है ऑल अपर केस, दूसरा है ऑल लोअर केस, तीसरा है टाइटल केस, कि पहला पहला लेटर हर वर्ड का कैपिटल, ठीक है। ये केस आप इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं कि छोटी एबीसी में लिखना है या बड़ी एबीसी में लिखना है, आसान लफ्जों में। तो आप इसको अगर पहले बटन पे क्लिक करेंगे सारा बड़ी एबीसी में हो गया। इसी तरह अगर आप सेकंड वर्ड पे क्लिक करेंगे, सेकंड बटन पे क्लिक करेंगे, छोटे टी जहाँ पे लिखे हुए हैं वो स्मॉलर में हो गया। अगर आप देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका मतलब है पहला टी कैपिटल होगा, इसका मतलब है पहला पहला लेटर हर वर्ड का कैपिटल होगा। तो ये भी 3 ऑप्शन है। नादिया अफजल, आप अपना सवाल पूछ लें, मैं आसिया का क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर कैरेक्टर स्पेसिंग वाला अगेन बता दें। देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेटर की, एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं, ये 3 लेटर्स हैं, THE, फिर मल्टी के अंदर MULTI, इनकी आपस में थोड़ी थोड़ी स्पेस आपको नजर आ रही है। ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है। जो कैरेक्टर स्पेसिंग है एक्सक्यूज मी, जो कैरेक्टर इस स्पेसिंग को कम ज्यादा करती है, एक लेटर की दूसरे लेटर से स्पेसिंग को कम ज्यादा करने के लिए। जो लाइन स्पेसिंग है वो एक लाइन की दूसरी लाइन से स्पेसिंग को कम ज्यादा करने के लिए। पैराग्राफ है वो मल्टीपल पैराग्राफ होंगे, तो एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ। अच्छा जी, नादिया अफजल, आपका जो क्वेश्चन है आप चैट लिख लें। मैं आपका लोअर हैंड कर रहा हूँ, चैट में अपना क्वेश्चन लिख लें। सर अगर सिर्फ 2 पैराग्राफ की स्पेसिंग ज्यादा करनी हो तो सबको नहीं, तो वो कैसे करना होगा? ये देखें, अगर आपने सिर्फ 2 पैराग्राफ्स की करनी है तो आप उन 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और उनकी स्पेसिंग को आप कम ज्यादा कर लें। चलिए सबकी करिए यार, एक सेकंड, इसका मैं आपको भी हल बताता हूँ, कोई ना कोई हल इसका होगा। एक जब आपको इस तरह का कोई पर्टिकुलर सिनेरियो आएगा ना, उसका आसान हल पता क्या होता है? सिंपली आप बाकी सारे को अनडिस्टर्ब रहने दें ऐसे ही, और जहां पे आपको मजीद स्पेस चाहिए वहां के एक एंटर कर लें। यहाँ पे मजीद, अगर नहीं स्पेस कम करनी है, आप सिर्फ उस लाइन करके उसकी कम कर दें या
लाइन स्पेसिंग को कम कर ये जो इलस्ट्रेटर है ना, इलस्ट्रेटर में ये वाला पर्टिकुलर टूल जो लाइन स्पेसिंग वाला और पैराग्राफ स्पेसिंग वाला है ना, वो इससे बेहतर है। उसमें आप एक लाइन को पकड़ के सिर्फ उसकी पैराग्राफ स्पेसिंग या उसकी लाइन स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वो पूरी विंडो की कर रहा है। तो अगर आपने करनी है तो फिर आप एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर लें वहां पे, या एक लाइन ऐड कर। अच्छा जी, थैंक यू सर। अगर सिर्फ ये भी बता दिया सर जी, आ गई है समझ। फारूक को कौन म्यूट करता हूँ? जी फारूक, आपका क्या सवाल है? आसिफा फाइज, आप चैट में लिख सकती हैं बेटा अपना सवाल। अस्सलामुअलैकुम सर। आज बताएं कौन से। सर आपकी ये देखिए ये जो स्क्रीन है, सुन पा रहे हैं मुझे? सर ये जो आपकी स्क्रीन की परसेंटेज है जो जूम की हुई, ये 30% है। देखें मेरा ये टेक्स्ट जो मैं जब राइट करता हूँ तो मेरा इतना वो डॉट की तरह नजर विजिबल नहीं होता। आपका देखिए 30% के ऊपर स्क्रीन वो जूम की हुई है, आपका टेक्स्ट विजिबल है। मैं 50 से ऊपर क्रॉस कर जाता हूँ तो मेरा टेक्स्ट विजिबल नहीं होता, मुझे बहुत ज्यादा जूम रखना पड़ता है। क्या बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट जब मैं टाइप करूँ थोड़ा मुझे? नहीं, बाय डिफॉल्ट का मसला नहीं है। आपने जो स्क्रीन क्रिएट की है उसकी आपने पिक्सल साइज कम रखे हैं। मेरी जो मैंने स्क्रीन क्रिएट की हुई है, इस वक्त आर्टबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, मेरा आर्टबोर्ड का साइज है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। आपने बहुत छोटी स्क्रीन क्रिएट की होगी आर्टबोर्ड, जिसकी वजह से आपको ज्यादा जूम करना पड़ता है। मेरा स्टैंडर्ड साइज मैंने वो कस्टमाइज 2000 और 1000 की हुई है। आप स्क्रीन शेयर करें। कस्टमाइज 2000 बाय 1000 नहीं हो सकती आपकी, कोई और मसला है आपका। आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। जस्ट सेकंड मुझे ओपन करने दीजिए। अच्छा जी, जब तक कंटिन्यू करें सर, मैं इसे ओपन कर लूंगा अगेन। क्या ओपन करना है आपने? एचडी दोबारा चलाना है? हाँ जी। ओके सर, मेरे पास फॉन्ट स्क्रीन पे विजिबल नहीं आ रहे टाइप करने पे, ये कैसे चेंज होगा? आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो ही फॉन्ट्स आएंगे। देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करें, फिर आपके पास ये फॉन्ट्स आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट्स आ जाएंगे। अगर नहीं लिखा और उसको नहीं सेलेक्ट किया तो फॉन्ट्स नहीं आएगा। मैं यहाँ क्लिक करके फॉन्ट ढूंढता फिर वो नहीं नजर आएगा। ठीक है, मैं बोर्ड पे क्लिक करके फॉन्ट ढूंढता फिर नहीं नजर आएगा। मुझे पहले टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, फिर मैं उस टेक्स्ट को होल्ड करूंगा तो मुझे फॉन्ट नजर आएगा। अच्छा जी सर, मेरे पास फॉन्ट्स ये बता दिया सर। काइंडली आप फॉन्ट्स अगेन बता सकते हैं? फॉन्ट्स मैंने नहीं बताया, सैयद अली फवाद शिराजी, मैंने सिर्फ ये बताया कि फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कौन से फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये नहीं मैंने बताया। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बस सिर्फ ये बताया। जब आप कोई टेक्स्ट की कोई टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे या किसी टेक्स्ट, तो यहाँ पे फॉन्ट्स आएंगे, आप यहाँ से उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट मैंने इतना ही बताना था। मैं क्विकली एक छोटी सी स्क्रीन जो करने लगा हूँ डिजाइन, ये स्क्रीन है की फॉन्ट है, चेंज नहीं हो रहा। अल्लाह को हुक्म भाई, मैं क्या करूं? जब आप ये सामने स्क्रीन, ये फॉन्ट को सिलेक्ट करें फिर फॉन्ट आएगा, चेंज हो जाएगा। इस पे क्लिक करें फिर ये विंडो खुल जाएगी, इसमें से कोई और सिलेक्ट करें। अगर ये यहाँ पे देखते रहेंगे कि मेरा भी एक ही फॉन्ट आ रहा है, ये देखिए सिर्फ एक ही फॉन्ट आ रहा है, मैं कैसे चेंज करूँ? चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपको इसको जाके ओपन करना पड़ेगा, फिर ये विंडो खुलेगी, फिर आपके पास दूसरे फॉन्ट्स आएंगे। इसको क्लिक करें। अच्छा जी, ये जो आर्टबोर्ड है, इस आर्टबोर्ड को मैं कोई फिल देने लगा हूँ। लेट्स से मैं इसको फिल दे देता हूँ। एक नियॉन ग्रीनिश टाइप का और येलो मैंने बना दिया। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। मैं छोटी सी आपको असाइनमेंट देने लगा। जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, अब इसको मैंने दो फॉन्ट्स लगाए हैं जो बतानी थी, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ सेंटर वाले बटन पे क्लिक करके मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया। मैं अपनी स्क्रीन के सेंटर में रख देता हूँ अंदाजे से। जब आप किस चीज को मूव करते हैं तो ये गाइड्स आपको बता देती है सेंटर में आ गया या नहीं। ठीक है, ये जरा देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। मैं इसके ऊपर वाले का सही कलर नहीं नजर आ रहा है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मैं इसका फिल कर देता हूँ। लेट्स से एक दफा व्हाइट करके देखता हूँ, व्हाइट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। व्हाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वाला मैंने व्हाइट कर दिया, नीचे मैंने ब्लैक लगा दिया। सिंपली मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर लगाया, और ठीक है, और थोड़ी सी मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सेट की है, थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग सेट की है। एक स्क्रीन पे मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने आपको एक छोटी सी कोई असाइनमेंट देनी, मैं इसलिए कर रहा हूँ। एक स्क्रीन पे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लगाया, और ये वाला जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है, मैं इसके अंदर से 2 पैराग्राफ रहने देता हूँ 3 की बजाय। ठीक है,
और मैं इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग को मैंने सेट कर लिया है और मैं इसकी थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसका कलर मैं पकड़ के कर देता हूँ वाइट, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट आ गया, फिर मैं कर लेता हूँ। अब मैंने 2 टेक्स्ट के पेजेस बना दी, एक के ऊपर पैराग्राफ टेक्स्ट है, उस पैराग्राफ की मैंने थोड़ी प्रॉपर्टीज अपडेट की हैं आपके सामने, 2 पैराग्राफ्स लगाए हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग थोड़ी सेट की है, लाइन स्पेसिंग सेट की है, फॉन्ट सेट किया है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसी तरह एक सिंपल टाइटल टेक्स्ट है, पॉइंट टेक्स्ट है। मैं अभी काफी चीजें कराना चाहता था लेकिन टाइम बड़ा ज्यादा शॉर्ट था और बच्चों के आज पहले ज्वाइनिंग के मसले नहीं सॉल्व हो रहे थे, तो मैं आज की असाइनमेंट आपको सिर्फ ये दे रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट वीक में मजीद चीजें पढ़ाऊंगा तब मैं मजीद असाइनमेंट दूंगा, फिलहाल मैं कोई और असाइनमेंट नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये करूंगा कि वीकेंड पे अगर मुझे टाइम मिल गया, अब मैं ये 2 आर्टबोर्ड्स बनाए, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके आपके सामने एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ कि 2 आर्टबोर्ड्स कैसे होते हैं एक्सपोर्ट। सिर्फ 2 आर्टबोर्ड्स एक्सपोर्ट किए मैंने, फाइल में जाऊँ, अब इनका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ पॉइंट टेक्स्ट और इसको मैं कह देता हूँ जी पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। पॉइंट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट। अब मैं इस आर्टबोर्ड को और इसको सिलेक्ट करूँ, फाइल में जाऊँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँ और सिलेक्टेड पे क्लिक कर लूँ और एक्सपोर्ट कर दूँ, तो मेरे पास ये दोनों आर्टबोर्ड्स बाय डिफॉल्ट बड़े साइज में PNG में आ जाना चाहिए। एक और दूसरा है अल्लाह भला करे आपका ये वाला पॉइंट टेक्स्ट वाला और पैराग्राफ टेक्स्ट वाला, दोनों के दोनों। आपने इस तरह 2, 3, 4 आर्टबोर्ड्स बनाने जिन पे मुझे नजर आए कि आपने उसके साथ प्ले किया है, जिसे कहते हैं टाइप के साथ प्ले किया, ठीक है। तो वो आपने टाइप के साथ प्ले करके कोई अच्छे से बना के वो सबमिट करनी है। मैं अभी ये ग्रुप में सबमिट करता हूँ, मैं जरा क्वेश्चंस देख। सर ये आर्टबोर्ड किसी ऐप की स्क्रीन का हो सकता है और किसी वेबसाइट की स्क्रीन का भी, जिस मर्जी आर्टबोर्ड पे बना लें, डजंट मैटर। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर है मेरी। अच्छा फरूक, मैं आपकी करवाता हूँ। सर प्रोवाइड वीकली नोट प्लीज, अपने अपने नोट्स खुद बनाए बेटा। मैं जो ये वाले हमारे लेक्चर ट्रैक बना रहे थे इसको हम अपडेट कर लेते हैं क्विकली। जरा मुझे बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था, जरा चैट में जल्दी जल्दी बच्चा लिखे हमने कल क्या पढ़ा। हमने कल काफी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज पैनल एंड ऑल टूल्स इन द प्रॉपर्टीज पैनल फॉर शेप्स। ये हमने शेप्स के सारे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर टूल्स पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज हमने टेक्स्ट पढ़ी, वेरी गुड। ये हुमा ने पेस्ट किए हैं, हुमा ये सारी ये वाले सारे एक्चुअल में चीजें हमने पढ़ी थी। हुमा थैंक यू सो मच। मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एग्जैक्ट एज इट इज। ये हमने सारा कुछ कल पढ़ा था, एस्केप की, पेन टूल की, स्ट्रेट लाइन, हाइट एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्स वाई एक्सिस। अरे वाह, ये सो कॉम्प्रिहेंसिव। ये सारे हमने कल पढ़े थे। आज जो हमने पढ़े हैं, आज वाले भी इन्होंने लिखे हुए हैं, तो मैं ये आज वाले भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे। ये हमने पढ़े आज, ठीक है। ये कल पढ़े थे, ये आज पढ़े हैं। अब अगर आप इसके वो ये दोनों के दोनों मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जो सारे नोट्स हैं इस वीक के, वो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। यूएक्स भी हमने इसी वीक में पढ़ा था, आई थिंक यूएक्स भी इसी वीक में पढ़ा था हमने। ये वीक यहाँ से शुरू किया था, आई थिंक यहाँ से। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, अभी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो जिस चीज ने करना है। प्रॉपर्टी, ये पेरेंट्स की शेप्स। अच्छा जी, मैं फारूक का सवाल लूंगा, फिर असाइनमेंट पोस्ट करूंगा, फिर लेक्चर को एंड कर दूंगा। जी मैं अपनी स्क्रीन कर रहा हूँ बंद, लेक्चर ट्रैक को मैंने यहाँ कर दिया सेव। मैंने स्पेस बार के साथ स्क्रीन कैसे मूव की मुझे बता रहे, आपने मूव की वो आपको बता रही, क्या बात है। स्पेस बार की स्क्रीन आपने ऐसे मूव की कि आपका माउस का क्लिक नहीं चल रहा था, आपने स्पेस की प्रेस रखी और फिर आपने अपने माउस पैड के ऊपर डबल क्लिक करके ड्रैग किया। डबल क्लिक को छोड़ा नहीं, डबल क्लिक सेकंड क्लिक को छोड़े बगैर ड्रैग किया तो फिर वो मूव होना शुरू हुई। तो सेंटर में कैसे आए बेटा, उठा के लेके आया हूँ टेक्स्ट को। जो टेक्स्ट मैंने साइड पे बनाया था यहाँ पे, उसको मैं उठा के यहाँ लेके आ गया। और जब मैं इसको ये देखे उठा के यहाँ लेके आ रहा था तो ये मुझे पिंक लाइंस डिवाइड करी थी कि यार ध्यान में आ गया या नहीं है। जब ये आ गया तो मैंने वहाँ पे रख दिया। अच्छा जी, मैं फरूक की स्क्रीन पे ये मैं अपनी स्क्रीन पे बताई जा रहा हूँ। वाह, स्क्रीन फरूक की शेयर है। एक सेकंड फरूक, मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। ये बच्चे ने पूछा था कि ये टेक्स्ट सेंटर में कैसे है। बेटा ये साइड पे पड़ा था, इसको मैंने उठाया और अपने आर्टबोर्ड पे जब लेके आया तो वो मुझे ये पिंक लाइन जो है ये गाइड कर रही है। जब ये सेंटर में आ गया तो पिंक लाइन राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम
पिंक लाइन ने मुझे बता दिया कि यस ये सेंटर में, वहां मैंने छोड़ दिया, तो ये सेंटर में आ गया। इसी तरह इसको भी। अच्छा जी, मैं स्क्रीन करूँ अपनी बंद, फारूक का क्वेश्चन का आंसर करूंगा और मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, चाहे लेक्चर के बाद करनी पड़े। जी फारूक, अच्छा अब एक चीज और भी, मजीद बच्चे भागी जा रहे हैं। This meeting is being recorded. चलेंगे, इनको मैं क्या ही बताऊं। चलो जो लोग बैठे हैं वो सुन लें काइंडली, कि जिन बच्चों का अभी तक Adobe XD नहीं इंस्टॉल हुआ वो सबसे पीछे भाग रहे हैं, तो वो ये ना सोचें कि वो बहुत पीछे रह गए, वो कैचअप नहीं कर सकते। अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस की हैं। अगर आप आज भी बैठ के Adobe XD कर लें तो इस वीकेंड पे आप वो बेसिक बातें आराम से कवर कर सकते हैं। जो 2-3 असाइनमेंट्स मैंने दी हैं वो आप कर लें इस वीकेंड पे, Adobe XD इंस्टॉल करें और उनको वहाँ जाके सबमिट कर दें, आपका मसला सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप नए परेशान नहीं होना जो लोग पीछे रह चुके हैं। काइंडली इस वीकेंड को वेस्ट ना कीजिएगा, इसकी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें और काम स्टार्ट करें। ठीक है, चलें जी। फारूक अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, आपका क्वेश्चन आंसर करके हम लेक्चर ऐड करते हैं। 1 मिनट है। हाँ जी, क्या पूछना है आपने? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी सर, मैंने ये पूछना था, ये देखिए मेरी स्क्रीन है अभी 33, जैसे कि आपकी भी इतनी जूम थी, ठीक है ना, 33 पे। अब मैं टेक्स्ट सेट किया, ठीक है, चलिए मैं इनको ये प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूं। टेक्स्ट में सिलेक्ट, मैं टाइप करूंगा इधर, देखिएगा जरा। ये टेक्स्ट का साइज छोटा है ना, इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को बड़ा कर ली। मेरा टेक्स्ट 60 पिक्सेल्स का था, मेरा टेक्स्ट बड़ा था, आपका टेक्स्ट छोटा है। विंडो आपकी ठीक है, बाकी टेक्स्ट को कैसे बड़ा कर लूं? जूम करके? नहीं, वही टेक्स्ट का फॉन्ट बड़ा करें राइट साइड पे, यही तो पढ़ाया मैंने अभी भी। जी सर, वो तो ठीक हो गया। वैसे आप तो जैसे ही टाइप करते हैं तो आपका वो इतना साइज होता है कि वो विजिबल होता है। क्योंकि मैंने लास्ट साइज 60 फॉन्ट का यूज किया था, अपने लास्ट भी 20 का यूज किया। जब आप एक दफा बड़ा कर लेंगे, नेक्स्ट टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो वो बड़ा ही क्रिएट होगा। अच्छा सर, ये मेरा दूसरा जूम भी कंट्रोल के अंदर नहीं रहता, ये ना जूम कभी मैं ऐसे कुछ काम कर रहा तो ये क्या कहते हैं, ये 200 पे क्रॉस कर देता। जूम को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस के साथ है, या फिर माउस व्हील के साथ है। यहाँ से कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा, यहाँ से तो वो रैंडम जूम करवाएगा आपको, एग्जैक्ट स्पॉट पे नहीं करवाएगा। एग्जैक्ट स्पॉट पे जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस को यूज करें। जी राइट सर, वैसे कभी काम कर रहा था तो क्या होता है, वो इतनी स्क्रीन जूम हो जाती है बहुत ज्यादा और फिर बैक की तरफ करना पड़ता है, खुद ही काम करता है। जब आप इस नंबर पे करेंगे 100 से 150 पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो दरमियान वाले को स्किप करके डायरेक्ट 150 पे जाएगा ना, तो फिर ऑब्वियसली वो सही से कंट्रोल नहीं होगा आपसे। आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस करें, उससे ग्रेजुअल जूम होता है। जी राइट सर, वैसे ही मैं इधर से नहीं करता, मैं ये बता रहा हूँ मैं काम कर रहा होता ना, खुद ही वो ऐसे कुछ करने लगता है, जूम स्क्रीन फुल हो जाती है। पता नहीं अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब आपको 10-15 दिन इस पे लगाएंगे फिर आपके साथ ये इस तरह से परेशान करना बंद हो जाएगा। अभी के लिए आपकी प्रैक्टिस नहीं, इसलिए आपसे कोई की प्रेस हो जाती है या आपसे कोई जूम इन हो जाता है, तो आप ये कंफ्यूजन आपकी विद प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। ओके राइट सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ, स्क्रीन को कर रहा हूँ मैं स्टॉप। बच्चों लेक्चर इतना ही था, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं ये असाइनमेंट ग्रुप में कर रहा हूँ सबमिट। अगले वीक के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने जा रही हैं। हमने जो चीजें थी वो मोर, आज का लेक्चर भी इंटरेस्टिंग था अगर आपने थोड़ी बहुत इंटरेस्ट ली हो, और लेकिन आगे मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब हम एक्चुअल चीजें डिजाइन करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने पिक्चर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई डिजाइन के अंदर। जैसे हम पिक्चर्स ऐड करेंगे, जैसे हम क्लिपिंग मास्क ऐड करेंगे, जैसे हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे, जैसे हम मजीद प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा डिजाइन। हमने बेसिक से 0 से शुरू किया बिकॉज वी वांटेड एवरीवन टू बी ऑन द सेम पेज। ज्यादा बच्चे नॉन डिजाइन के बैकग्राउंड के, इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं उनको पहले बराबर ले। तो इंशाल्लाह अब मोर और लेस ज्यादा बच्चे एक पेज पे आ गए, तो हम इनकी कोशिश करके सबको साथ साथ लेके चलें। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे। जो चीजें बताएगी उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, फी माने लाला हाफिज।